संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन धर्म प्रवेशिका के भाग 2 में आज हम पाठ 8 संलेखना के बारे में जानेंगे। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संलेखना। अगर ये हो गई तो हमारा आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। मरण एक अवश्यमेव घटना है, सबको मरना है अवश्य, किसी को टाला नहीं जा सकता। मरण से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना हो सकता कुमरण से बचकर हम सुमरण कर सकते हैं, और सुमरण करके ही हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज हम जानेंगे वो सुमरण मतलब संलेखना, आखिर कैसे वो सुमरण हम करते हैं, उसको आज के पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे संलेखना किसे कहते हैं? कसाय और शरीर को अच्छी तरह क्रश करना ही संलेखना। कसाय क्रोध मान माया लोभ, और शरीर ये बॉडी, इसको अच्छी तरह से क्रश करना, उसका नाम है संलेखना। अथवा मृत्यु के सन्निकट होने पर सभी प्रकार के विषाद को छोड़कर, जब मृत्यु पास में हो तो दुनिया भर के विकल्प सब छोड़कर उत्साह पूर्वक इस देह का त्याग करना, उसका नाम संलेखना है। संलेखना ग्रहण करने वाले को छपक भी कहते हैं। हमारी कसाय क्रश हो जाए, हमें क्रोध ना आए, हमें मान ना आए, हमें मायाचारी ना आए, हमें लोभ ना आए, हमारे शरीर के प्रति ममत्व ना जाग जाए, हमारे अंदर कोई विषाद उत्पन्न ना हो जाए मरण के समय, उसका नाम संलेखना। सत लेखना, अच्छी तरह से लेखन करना अपनी आत्मा का, अपनी शरीर का, उसका नाम है संलेखना। संलेखना के पात्र कौन है? मुनि आर्का, श्रावक साविका, सदाचारी गृहस्थ और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी संलेखना के पात्र होते हैं। मुनि तो हैं, आर्का हैं, श्रावक और साविका हैं, सदाचारी कोई गृहस्थ है, और कोई संगी पंचेंद्रिय जिसका मन भी हो, ऐसा त्रियंच भी संलेखना का पात्र है। तो फिर ये संलेखना धारण कब की जाती है? तो आचार्य रत्नकंठ सापकाचार में 122 नंबर के श्लोक में कहते हैं, उपसर्गे दुर्वीक्षे जरसी रुजायाम च नि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचना माहू संलेखना आर्या। क्या मतलब? उपसर्ग है, उपसर्ग आ जाने पर, कोई उपसर्ग आ गया है, भूकंप आ गया है, कोई तो उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष आ जाने पर, कोई दुर्भिक्ष आ गया है, और जरासी बुढ़ापा आ जाने पर है, रुजायाम नहीं प्रतिकार, कोई ऐसा रोग आ गया है जिसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते, असाध्य रोग हो जाने पर, वृद्धावस्था आने पर, असाध्य रोग हो जाने पर, धर्माय तनु, धर्म के लिए, तनु विमोचना, तनु मतलब इस शरीर का विमोचन करना, छोड़ना, आर्या जिनेन्द्र भगवान धर्म की रक्षा के लिए, उसको संलेखना कहते हैं। उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, वृद्धावस्था आने पर, असाध्य रोग होने पर, कोई धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाती है। मरण तो सबके होते हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली रहते हैं जिनकी संलेखना होती है। ये होती कितने प्रकार की संलेखना? इस संलेखना 3 प्रकार की होती है। भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोग गमन, ये 3 प्रकार की संलेखना होती है। सबसे पहली भक्त प्रत्याख्यान संलेखना। भक्त प्रत्याख्यान भोजन पान का त्याग करते हुए शरीर और कसायों को क्रश करना। भक्त प्रत्याख्यान, यह संलेखना को धारण करने वाला स्वयं और दूसरों की वैभक्ति स्वीकार, अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा खुद भी कर लेगा और दूसरों से भी करा लेगा, वो है भक्त प्रत्याख्यान। छोटी संलेखना है जिसमें अपनी शरीर की सेवा शुश्रूषा खुद कर रहा और दूसरों से भी करा ला। दूसरी है इंगनी मरण संलेखना, जिस संलेखना को छपक पर की वैभक्ति स्वीकार नहीं होती, वह इंगनी मरण है। इस विधि से संलेखना करने वाला साधक दूसरों की किसी तरह से सेवा शुश्रूषा नहीं लेता है, अपनी सेवा मौका है तो कर सकता है, लेकिन दूसरों से सेवा नहीं कराएगा, वो है इंगनी मरण संलेखना। और तीसरी है प्रायोग गमन। प्रायोग गमन जिसमें शरीर की सेवा ना तो स्वयं करता है और ना दूसरों से। सबसे उत्कृष्ट
प्रायोग गमन। इस शरीर में कैसे ही कष्ट, कैसी परेशानी, कैसी तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ना तो स्वयं इस संलेखना को स्वयं इसकी सेवा करता है, ना दूसरों से कराता है। ये है प्रायोग गमन संलेखना। उत्कृष्ट तपस्वी, महान तप को धारण करने वाले महान तपस्वी ज्ञानी ध्यानी लोग इस संलेखना को धारण करते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है जो इस संलेखना को धारण कर पाते हैं। मरण कितने प्रकार के होते हैं? फिर मरण 5 प्रकार के होते हैं। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। सबसे पहले बाल बाल मरण जो होता है, मिथ्या दृष्टि जीव के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका मौत हो रही तो वो बाल बाल मरण के अंतर्गत आएगी। बाल मरण अविरत सम्यक दृष्टि, जिसने व्रत ग्रहण नहीं किए और उसका मरण हो रहा है वो जीव, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान है उसका, तो वो कहलाएगा बाल मरण। फिर बाल पंडित मरण, देश वृत्ति को पालन करने वाला ग्रस्त अचानक मरण आने पर जो मरण करता है उसको बाल पंडित मरण कहते हैं। और चौथा है पंडित मरण, अहंकार रहित, जितेंद्रिय, निदान रहित, सम्यक दर्शन से संपन्न मुनिराजों का जो मरण होता है वो कहलाता है पंडित मरण। और अंतिम है पंडित पंडित मरण, केवली भगवान जो अपने शरीर को छोड़कर मोक्ष के लिए गमन करते हैं वो कहलाता है पंडित पंडित मरण। सबकी भावना रहती कि मेरा मरण भगवान पंडित पंडित मरण हो, मैं भी इस शरीर को छोड़कर सीधी मोक्ष को जाऊं। और ऐसी भावना भानी चाहिए, जो भावना बातें उसी को इस प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है। संलेखना लेना बहुत सरल है, लेकिन उनके पालन करना बहुत कठिन। संलेखना के कौन कौन से अतिचार होते हैं सुनते हैं। संलेखना के अतिचार रत्नगंज साहब का चार में आचार्य भगवान लिखते हैं, जीवित मरना संशय भय मित्र स्मृति निदान नामाना संलेखनातिचारा पंच जिनेन्द्र समादृष्टा। जीवित संशय, कुछ अधिक समय तक जीवित रहने के, भगवान मैं थोड़ा और जी जाऊं, थोड़ा सा और जी जाऊं, इस प्रकार के जीवित, जीने की इच्छा, जीने की हो न वांछा, मरने की, मरना संशय, अधिक वेदना है शरीर में, बहुत कष्ट है, मैं जल्दी मर जाऊं, ऐसे भाव नहीं लाना। ना अधिक जीने की इच्छा करना है, ना अधिक मरने की इच्छा करना है। मित्रानुराग, पूर्व में जिनके साथ कीड़ा की थी उन मित्रों का बार बार अरे मैं तो कितना अच्छा खेलता था, मैं तो कितना अच्छा था, मैं तो कैसा हो गया मेरा शरीर, इस प्रकार के विकल्प नहीं करना, स्मरण नहीं करना उनको, पूर्व में जिनके साथ विषय भोग भोगे हैं। मित्रानुराग, मित्रों से कोई अनुराग। सुखानुबंध, जीवन में भोगे हुए सुखों का स्मरण, अरे मैं तो ऐसा था, मैं यंग था तो ऐसा चढ़ जाता था, ये करता था वो, बिल्कुल नहीं। सुख का अनुबंध याद नहीं करना, अब तो केवल आत्मा को और आत्मा के ऊर्ध्वगामी बनाने का जो साधन है उसका भी चिंतन करना, इसके अलावा कुछ नहीं। अतिचार है, दोष है, अगर आप कर रहे हो तो दोष लगे। एक बार अतिचार, 2 बार, बार बार करेंगे तो अनाचार, संलेखना भंग हो जाएगी। और फिर निदान, संसार भोगों की इच्छा रखना, संसार की भोगों की इच्छा नहीं रखना। इन 5 अतिचारों से अपने को बचाता हुए छपक संलेखना धारण करते हैं। संलेखना की विधि क्या है तो जानते हैं। संलेखना की विधि अच्छे समझ लेना और अपने जीवन में गांठ बना के रख लेना कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो मैं संलेखना जरूर। संलेखना जो लेता है आत्मा का कल्याण करके श्रद्धालय में विराजमान होता है। ठीक, साधक को सर्वप्रथम अपने कुटुंबियों परिजनों से मित्र मोह को, अपने मित्र से मोह है, अपने शत्रुओं से बैर, अपने परिवारजनों से मोह और शत्रुओं से बैर तथा सब प्रकार के बाह्य पदार्थों का ममत्व शुद्ध मन से त्याग कर, ममत्व इन सब शत्रु से भी, मित्रों से भी, परिवार त्याग कर मिष्ट वचनों के साथ अपने स्वजन और परिजनों से क्षमा याचना, अपने स्वजनों से, अपने लोगों से भी क्षमा याचना, दूसरों से भी क्षमा याचना कर तथा अपनी ओर से उन्हें क्षमा भी प्रदान कर देना। कैसी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में घटी हुई हो उसको क्षमा याचना कर देना। उसके बाद किसी योग गुरु के पास जाकर कृतकार्यता ढूंढना, स्वयं करना, दूसरों से करवाना और अनुमोदना से किए गए सब प्रकार के पापों का छल रहित करके आलोचना करना और मरण पर्यंत के लिए महाव्रतों को धारण कर लेना। जैसे भी हो वैसे धारण कर लेना। उसके बाद उसे सब प्रकार से शोक, भय, संताप, खेद, विषाद, कालुष्य, अरतिशोभ अशुभ भावों को त्याग करके अपने बल और वीर, अपने साहस को उस समय दिखाना जब संलेखना लेते हैं। अन्य चीजों में तो हम दिखा देते नहीं, उस समय अपने बल और साहस और उत्साह को बढ़ाते हुए गुरुओं उनके द्वारा सुनाई जाने वाली अमृत वाणी को अपने मन में से प्रसन्न, अपने मन में धारण करके प्रसन्न हो
जो गुरु बोले उनकी बात का अमल करो। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक कसायों को क्रश करने के साथ साथ अपनी इस काया को भी क्रश करना है। सर्वप्रथम ठोस आहार का त्याग करें, कठिन रोटी वगैरह कठिन त्याग करें, तथा फिर दुग्ध, छाछ आदि पेय पदार्थों पर निर्भर रहने का अभ्यास, जो पेय पदार्थ हैं उन पर अपने शरीर को टिकाए रखें। फिर धीरे धीरे दूध छाछ पर रहने का अभ्यास करें, बस दूध छाछ पर क्रमशः मात्र जल ग्रहण करें। पश्चात जल का भी त्याग करके पंच परमेष्टि का स्मरण करते शांति पूर्वक समाधि मरण करें। ऐसी विधि, इस प्रकार की विधि अगर अपन ले रहे हैं तो नियम से हमारा आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। शास्त्रों में तो ये तक लिखा, किसी छपक की अगर सल्लेखना चल रही हो, तुम सम्मेद सागर की वंदना करने के लिए भी जा रहे हो तो वंदना अनिवार्य नहीं, पहले छपक की देखो, उसका भी कल्याण होगा और तुम छपक को अगर देखोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। सल्लेखना का फल क्या हो? विधि पूर्वक सल्लेखना धारण करने वाला मनुष्य रत्नात्रय की पूर्णता प्राप्त कर ले तो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त, उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। अन्यथा 7-8 भाव में नियम से मोक्ष, जो सल्लेखना धारण करता उस भाव में नहीं जा पाया तो 7-8 भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सल्लेखना करने का मुख्य फल मोक्ष है और उसका अवसर न मिलने पर इंद्रिय आदि के महान वैभव को प्राप्त करना तो गौण फल है। मोक्ष नहीं मिला तो ये इंद्र आदि के पद मिलना, ये संसार के सुख मिलना, ये तो गौण फल, ये तो मिलना ही मिलना, ये तो कहाँ जाने वाला है, ये तो मिलेगा मिलेगा। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो ये मिले 7-8 भाव में नियम से मोक्ष चला। इसलिए सल्लेखना का अपने संकल्प ले लो कि कोई भी कंडीशन आ जाए मैं सल्लेखना जरूर धारण करूंगा। क्या सल्लेखना आत्मघात है? क्या सल्लेखना करना आत्महत्या है? सल्लेखना आत्मघात नहीं, सल्लेखना आत्मघात है। दोनों की मनोवृत्तियों में बहुत अंतर, सल्लेखना और आत्मघात में बहुत अंतर है। दोनों की मनोवृत्ति, सल्लेखना समता पूर्वक ली जाती, आत्मघात कसाय से प्रेरित होकर लिया। कोई टेंशन हो जाए, कोई चीज से लड़ाई हो जाए, झगड़ा, तब आत्मघात करे। सल्लेखना समता पूर्वक ली। सल्लेखना में उत्साह होता है, आत्मघात में निराशा होती है। सल्लेखना आत्म कल्याण की भावना से ली जाती है और आत्मघात संक्लेश परिणाम, जब बहुत ज्यादा संक्लेश, जब इन पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय को मानने का भाव होता है आत्मघात। इसलिए सल्लेखना से इसकी कभी तुलना मत करना। आत्मघात अलग चीज है, बिल्कुल आत्मघात अलग चीज है। सल्लेखना जीवन के अंतिम समय में और अप्राय कारण पर धारण की, जब जीवन का अंत समय आगा, अप्राय जो कारण सामने है वो कभी समाप्त नहीं होंगे, तब सल्लेखना धारण की जाती है। आत्मघात कसाय पूर्वक जीवन के किसी भी क्षण में किया जाता। आत्मघात तो कसाय पूर्वक कभी भी, जब इच्छा है, चाहे 10 साल के हो, 50 साल के हो, 20 साल के हो, 15, कभी भी। लेकिन सल्लेखना मरण के अंत समय में या अपरिहार्य कोई ऐसे कारण है तब सल्लेखना धारण की जाती है। सल्लेखना मरण से संसार सीमित हो जाता। हमारा संसार थोड़ा सा बचता है। संसार समुद्र में अंजलि बराबर जल के बराबर हमारा संसार रह जाता है और आत्मघात से तो संसार हमारा और बढ़ जाता, असीमित हो जाता। इसलिए सल्लेखना अलग चीज है, आत्मघात अलग है, आत्महत्या अलग है। आत्मघात व आत्महत्या ये अलग चीज है और सल्लेखना अलग। सल्लेखना में परिणामों में बहुत निर्मलता रहती है। क्या मरण से बचा जा सकता है? मरण से बचा नहीं जा सकता। केवल बचा जा सकता है तो कुमरण से बचा जा सकता है। प्रभु सुमरन से सुमरण हो सकता। प्रभु सुमरन से सुमरण, प्रभु का सुमरन करो तो सुमरण होगा, समाधि मरण होगा। इसलिए इस पाठ को पढ़ने के बाद चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, संकल्प मन में बना लेने के भगवान जब भी मेरा हो समाधि मरण हो, रोज भगवान के दर्शन कर, ये भावना भानी चाहिए कि हे भगवान मेरा जब भी मरण हो मैं समाधि मरण लूं। जैसा भी हो, अणुवृत्ति बन के, महावृत्ति बन के, जैसा भी संकल्प हो, अवृत्ति श्रावक बन के भी मैं जैसे भी हूँ, मैं समाधि मरण पूर्वक ही मेरा मरण हो, ऐसा संकल्प रोज भगवान की। भगवान जब भी मेरा मरण हो समाधि मरण पूर्वक, मुझे किसी प्रकार की कोई ऐसी जिससे मेरा कुमरण हो जाए, ऐसा विकल्प, सुमरण ही हो, ऐसी रोज भावना भगवान मेरा समाधि मरण ही हो, ऐसी मंगल कामना करना चाहिए। क्योंकि आत्म कल्याण में सबसे हितकारक, शीघ्रता से मोक्ष दिलाने वाला अगर है तो वो है समाधि मरण। हम सबका भी उत्तम मरण हो, सुमरण हो और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।